हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है काश भूषण और आज का नया टॉपिक है प्रोडक्ट। देखिए, अब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में हम देखेंगे और वीडियो में आपको पार्ट्स में ही दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे इसके पार्ट्स होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है प्रोडक्ट का। तो देखिए, अगर हम कस्टमर के व्यू पॉइंट से देखें तो प्रोडक्ट है क्या कि एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो उसको जो है सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो बायर जो है बाय करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज एज पर, मतलब उसको कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है, या अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना हो। ठीक है, कौन कौन सी चीजें? तो पहला है कोई काम कर रहा है, जैसे फंक्शनल बेनिफिट है। फंक्शनल बेनिफिट मतलब इस प्रोडक्ट से कोई काम उसका निकल रहा है तो इसलिए वो प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है। दूसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट, कि दिमागी तौर पे उसको ये सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट खाऊंगा, ठीक है, तो मुझे बहुत हद तक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी यूज़ करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट को डिमांड करेगा। उसके बाद थर्ड है सोशल बेनिफिट, जैसे कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं कोई भी पर्सन, नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही करेगा, बट इसके साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन सोशल बेनिफिट के लिए भी है कि उसको जो उसका जो ग्रुप है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसको एक्सेप्ट करेगा कि भाई इसके पास बाइक है, ये हमारे साथ रह सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन हो जो उसके पास बाइक वगैरह ना हो या फ़ोन वगैरह ना हो, तो शायद उसको उस तरीके से इग्नोर भी किया जाता है, एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो सोशल बेनिफिट के लिए भी क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट को डिमांड करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं? तो दो तरह के, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है कि जो डे टू डे जो गुड्स होंगे, जैसे सोप है, टेक्सटाइल या कपड़े वगैरह हैं, टूथपेस्ट है, फैन, ये सारी चीज़ें जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट ही कहेंगे, जो उसके पर्सनल नीड के साथ जुड़ा हो। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें आगे, कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होते हैं? कन्वीनियंस प्रोडक्ट हमने अभी देखे कि बेसिकली होता क्या है कि डे टू डे वाले होते हैं, जैसे प्रोडक्ट जैसे सिगरेट है, आइसक्रीम है, मेडिसिन है, न्यूज़पेपर है, स्टेशनरी आइटम है, टूथपेस्ट है, ये सारे के सारे कन्वीनियंट प्रोडक्ट होंगे जो बहुत कम समय के लिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्रिक्वेंट प्रोडक्ट डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोथ्स, शूज़, ज्वेलरी, फर्नीचर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें हैं जो जिसमें जो बायर है वो कंपेयर करना चाहेगा क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, स्टाइल वाइज। ये सारी की सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद ही वो परचेज करेगा, उसको हम बोलते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो देखिए, ये आपका कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे स्पेशल फीचर हो, स्पेशलिटी है तो बेसिकली स्पेशल फीचर तो होगा यहाँ पे, और उसके साथ साथ उसके एफर्ट्स भी लग रहे हों उस परचेज में। तो एफर्ट्स लगने चाहिए। कन्वीनियंस में इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे एफर्ट्स ही नहीं लग रहे, उसके थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लग रहा है शॉपिंग में। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बायर्स हैं, उसकी जो लॉयल्टी है, जो ब्रांड को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, वो बहुत हद तक यहाँ पे काम आएगी। जैसे कि मान लो कि कोई रेयर कलेक्शन करना चाहता है आर्ट वर्क का, एंटिक्स का, ठीक है, तो वो बहुत दूर दूर भी जाएगा, एफर्ट्स भी लगाएगा अपने उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ड्यूरेबल मीन्स लंबे समय तक चलने वाला, नॉन ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक नहीं चल सकता। और तीसरा है सर्विस। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि नॉन ड्यूरेबल कौन से है। जैसे बहुत देर तक नहीं चलेंगे ये, जैसे टूथपेस्ट है, डिटर्जेंट है, बाथिंग सोप है, स्टेशनरी प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते, कुछ यूज़ में ही ये ख़त्म हो जाते हैं। ड्यूरेबल वहीं पे सालों साल चलते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है, जैसे वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज है, अलमीरा है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, टेबल है, ये सारे के सारे जो होते हैं इसको भी हम ड्यूरेबल इन नेचर में कहते हैं। हालांकि ये शॉपिंग प्रोडक्ट
की एग्जांपल है, बट इसको हम ड्यूरेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूजफुल दे। उसके बाद सर्विसेज एक इनटेंजिबल नेचर एक्टिविटी है, ये ध्यान रखना। सर्विसेज जो है टेंजिबल नहीं है, टेंजिबल का मतलब जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट सर्विस जो है वो इनटेंजिबल है। जैसे कि कोई रिपेयर कर दिया किसी ने, ठीक है, वॉच को या कोई आपके मशीन को, किसी भी कोई भी ऐसे एसेट हैं, हेयर कटिंग है, पोस्टल सर्विसेज है, लॉयर, डॉक्टर, ये सारे के सारे जितने भी लोग होंगे ये सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज के साथ जो है उसके बदले में पैसा चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो सारे प्रोडक्ट जो किसी प्रोडक्शन के लिए इनपुट का काम करते हैं। जैसे मान लो कोई आपने इंजन बनाया है, ठीक है, मशीन्स बनाए, ल्यूब्रिकेंट्स है, टूल्स हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो आपको मशीन तो चाहिए, उस मशीन को बनाने वाला जो है कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा। इस तरह की चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ें, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जो पीछे हमने किया था, वही उसका ही पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, तो मटेरियल एंड पार्ट्स, ठीक है, ये पहला पॉइंट। जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे रॉ मटेरियल है, कॉटन वगैरह, शुगर केन, ऑयल सीड, ये भी मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही माना जाता है जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल चाहिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ये बेसिकली ओर फॉर्म में होता है, कच्चे फॉर्म में होता है, और इसको यूज़ करके हम कोई ना कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स जैसे कि कोई कंप्यूटर, मेन फ्रेम या एलिवेटर इक्विपमेंट्स, ठीक है, या मशीन, या किसी भी तरीके की कोई चीज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है, दैट्स अ कैपिटल आइटम। थर्ड पॉइंट आता है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ये शॉर्ट लास्टिंग गुड्स होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह करना, लाइक पेंट, नेल्स, ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, या राइटिंग पेपर हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, हम इस सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रांडिंग का आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहीं तक हम इसको रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।